हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 डियर स्टूडेंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक हैं वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। डियर स्टूडेंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम डियर स्टूडेंट इनको क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है घन कोण। घन कोण क्या है डियर स्टूडेंट? जिस प्रकार से हम किसी चाप द्वारा कोण बनाते हैं, और जो चाप है वो वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है, तो ठीक उसी प्रकार डियर स्टूडेंट एक ठोस गोला है, और ठोस गोले का जो पृष्ठ है वो पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है डियर स्टूडेंट। घन कोण अंग्रेजी में डियर स्टूडेंट इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट डेफिनेशन में क्या बनता है, किसी गोले का पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरिक आंतरिक बोले तो डियर स्टूडेंट बनाता है, जो कोण आंतरिक करता है उसे घन कोण कहते हैं। और डियर स्टूडेंट इसको हम ओमेगा से दर्शाते हैं, और इसे ओमेगा डब्लू स्मॉल डब्लू से दर्शाते हैं। मात्रक डियर स्टूडेंट इसका स्टेरेडियन होता है। तो अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड है, ये डियर स्टूडेंट जिसका केंद्र है O और इसका संपूर्ण पृष्ठ कैपिटल A है, तो डियर स्टूडेंट अगर हम पूरे पृष्ठ द्वारा केंद्र पर घन कोण निकाल रहे हैं तो वो डियर स्टूडेंट कितना होगा? ओमेगा होगा। और ओमेगा किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट? ओमेगा बराबर होगा, इसलिए घन कोण डियर स्टूडेंट पूरे पृष्ठ यानी कि पूरे सॉलिड द्वारा बना घन कोण ओमेगा बराबर होगा डियर स्टूडेंट क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर। और डियर स्टूडेंट इसका मात्र होगा स्टेरेडियन। ये एक पूरक राशि है, क्योंकि कोणों की बीमा नहीं होती है, क्योंकि डियर स्टूडेंट हम क्षेत्रफल की बीमा रखेंगे एल स्क्वायर, और आर क्या है? लेंथ है, तो इसकी बीमा भी एल स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि वर्ग है ये डियर स्टूडेंट। और बीमा से बीमा कट जाएंगी दोनों की, यानी कि मात्रक जिन भौतिक राशियों की कोई बीमा नहीं होती है तो उनके मात्रक भी नहीं होते हैं, लेकिन इसका मात्रक क्या है डियर स्टूडेंट? स्टेरेडियन है। तो ये घन कोण क्या है? एक भौतिक राशि है, और भौतिक राशि कैसी है? एक पूरक राशि है, क्योंकि इनके मात्रक भी पूरक मात्रक कहलाते हैं। तो इसका मात्रक क्या है? स्टेरेडियन है, लेकिन इसकी बीमा नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट अगर हम एक इसके पृष्ठ पर अल्प क्षेत्रफल की कल्पना कर लें, अल्प क्षेत्रफल अल्प चीजों को डियर स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर हम डी से दर्शाएंगे। अगर क्षेत्रफल है तो डी ए, और अगर कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो डी एस। तो देखिए डियर स्टूडेंट अगर हमने अल्प क्षेत्रफल डी ए ले लिया यहाँ पर, और इस डी ए के द्वारा जब हम एक घन कोण बनाएंगे केंद्र पर, ये कहीं से भी इसको जब मिलाएंगे तो ये सब क्या कहलाएंगे डियर स्टूडेंट? ये सब रेडियस कहलाएंगी। और ये सारी रेडियस इसके केंद्र पर जो घन कोण बनाएंगी, क्योंकि डी ए क्या है? एक अल्प क्षेत्रफल है, हमने इसके पृष्ठ पर कंस्ट्रक्ट किया है ये, और ये केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगा? ये भी अल्प घन कोण डी ओमेगा बनाएगा।
तो डियर स्टूडेंट, जब यदि अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है, तो dA द्वारा केंद्र O पर बना अल्प घन कोण कितना होगा डियर स्टूडेंट? डी ओमेगा। और डी ओमेगा बराबर होगा इसके अकॉर्डिंग dA अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। इसका भी मात्रक कितना होगा डियर स्टूडेंट? स्टेरेडियन। अगर डियर स्टूडेंट अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल का झुकाव थीटा बन जाता है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है अल्प dA, ये हमने एक वेक्टर ले लिया, एकांक वेक्टर, त्रिज्यीय वेक्टर भी कह सकते हैं। अगर ये अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्यीय वेक्टर या n वेक्टर से थीटा कोण के झुकाव पर आ जाता है, तो इनके बीच में कोण कितना होगा डियर स्टूडेंट? थीटा। तब घन कोण कितना हो जाएगा? डी ओमेगा। तो यहां लिखेंगे यदि अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल dA का झुकाव थीटा हो, तो घन कोण डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और इसका भी डियर स्टूडेंट मात्रक कितना होगा? स्टेरेडियन। तो डियर स्टूडेंट, हमारी जो है घन कोण की डेफिनेशन हो गई है कि किसी गोले का पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? घन कोण कहते हैं। अगर हमने एक अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल dA लिया है, तो ये गोले के केंद्र पर अल्प घन कोण डी ओमेगा अंतरित करेगा, और डी ओमेगा बराबर होगा dA अपॉन r स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए, दूसरी डेफिनेशन है हमारी वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डियर स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स है वैद्युत रेखाओं की संख्या की माप। अगर हम डियर स्टूडेंट किसी वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ खींचें और उस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरती हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, जो हमने काल्पनिक पृष्ठ उस वैद्युत क्षेत्र में खींचा है। तो डियर स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स एक घनत्व की तरह है। घनत्व मतलब डियर स्टूडेंट के कितनी, यानी कि कितनी अधिक संख्या है, तो जितनी अधिक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, तो उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स भी उतना ही अधिक होगा। तो डियर स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स वह भौतिक राशि है जो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को बताती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन किस तरीके से बनेगी। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक, काल्पनिक डियर स्टूडेंट हम कल्पना कर रहे हैं जिस पृष्ठ की, काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली
वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप उस काल्पनिक पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। डियर स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं। डियर स्टूडेंट, भौतिक में यानी कि कक्षा 12 के भौतिक में दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि दो फ्लक्स पढ़ेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा पढ़ेंगे हम मैग्नेट वाले चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर ई बना हुआ है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेट वाले में फाई भी हो जाएगा, तो वहां पर पढ़ेंगे हम डियर स्टूडेंट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या है डियर स्टूडेंट, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप उस काल्पनिक पृष्ठ का क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके से दिखाते हैं हम कि एक हमने क्या डियर स्टूडेंट, एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड डियर स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होकर गुजर रही है वैद्युत बल रेखाएं। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डियर स्टूडेंट एक हमने ये काल्पनिक पृष्ठ लिया है। इस काल्पनिक पृष्ठ से जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, कितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरी हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट, इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स फाई ई कहलाती है। अब हम डियर स्टूडेंट इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, एक हमने इस पृष्ठ के भीतर अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए ले लिया, डी ए, और इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र ई है। तो डियर स्टूडेंट, अल्प वैद्युत क्षेत्र डी ए और वैद्युत क्षेत्र ई यानी कि अल्प वैद्युत क्षेत्रफल डी ए और वैद्युत क्षेत्र ई के अदिश गुणन को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, इस अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यदि अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए है और इससे होकर वैद्युत क्षेत्र ई गुजरता है, तब अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला अल्प वैद्युत फ्लक्स। डियर स्टूडेंट, अल्प के लिए पूरे फिजिक्स में डी आएगा, स्मॉल डी अगर हम लगाएंगे तो डियर स्टूडेंट वो भौतिक राशियां अल्प हो जाती हैं। जैसे अल्प क्षेत्रफल डी ए, अल्प वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, अल्प घन कोण डी ओमेगा। तो डी क्या है डियर स्टूडेंट, डी लगाया है हमने अल्प के लिए। तो अल्प वैद्युत
यानी कि अगर पूरा पृष्ठ है तो पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, फाई ई। और डियर स्टूडेंट, अगर अल्प क्षेत्रफल है डी ए, तो इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, अल्प वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, डी फाई ई। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट किसके, क्या बताया था कि अल्प वैद्युत क्षेत्रफल डी ए की स्थिति सदिश और वैद्युत क्षेत्र ई का स्थिति सदिश ई, क्योंकि सदिश राशियां हैं दोनों, के अदिश गुणन के बराबर क्या होगा डियर स्टूडेंट, अल्प वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स फाई डी फाई ई होगा। तो ई डॉट टी ए। फर्स्ट ईयर में डियर स्टूडेंट दो वेक्टरों का यानी कि दो सदिशों का हमने क्या पढ़ा था, अदिश गुणन पढ़ा था। क्या कि अगर दो सदिश हैं, एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, और इनका हम क्या निकाल रहे हैं, अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होता था, सदिश ए का परिमाण मॉड ए इंटू सदिश बी का परिमाण मॉड बी, और इनके बीच के बने कोण की कोज्या कॉस थीटा। इनको हम डिस्टेंट सदिश ए का परिमाण ए और इंटू सदिश बी का परिमाण बी और कॉस थीटा, इस तरीके से हम क्या करते थे, इसका फॉर्मूला लिखते थे अदिश गुणन का। ऐसे ही डिस्टेंट क्या आएगा, यहां पर आएगा कि डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। डी कैसे हटेगा, अब डिफरेंशियल का डी है ये, और ये डेरिवेटिव कब हटता है डिफरेंशियल वाला, जब हम दोनों ओर का समाकलन कर देते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम दोनों ओर का समाकलन कर दिया, डी फाई ई, यानी कि जब हम लिखेंगे पूरे पृष्ठ द्वारा बना पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ का लेंगे और यहाँ पर पूरा पृष्ठ भी दिखा सकते हैं या ए दिखा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करेंगे क्योंकि हम पूरे पृष्ठ का ना करके क्या करना है, दोनों ओर का समाकलन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डिस्टेंट ई डी ए, समाकलन करते दोनों ओर का, इंटू कॉस थीटा। ई और कॉस थीटा ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंट, यहां पर हम वन का समाकलन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, फाई ई के, तो फाई ई हो जाएगा फाई ई, और इधर ई और कॉस थीटा बाहर आ गए और समाकलन हो गया डी ए। वन का समाकलन करेंगे ए के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटू ए, दोनों को सही से लिख देंगे, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो ये डियर स्टूडेंट इसका वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हो गया कितना, कि ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब चलेगी इसके मात्रक की और बीमा की बात। तो डियर स्टूडेंट पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक है हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक और बीमा, क्योंकि हमने वहां पर मात्रक नहीं लिखा था, मात्रक अब डियर स्टूडेंट हम निकालेंगे उसके फॉर्मूले के द्वारा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, चूंकि पहला टॉपिक हम कर रहे हैं वैद्युत फ्लक्स पाई का मात्रक, तो नंबर 1 डाल दिया हमने, चूंकि वैद्युत फ्लक्स फाई, अभी फॉर्मूला फाइंड किया था डियर स्टूडेंट, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए क्या है डियर स्टूडेंट, यहां पर क्षेत्रफल है, और कॉस एक कोण है, और कोण की बीमा नहीं होती है, ना ही इसका कोई मात्रक, क्योंकि मात्रक हम स्टेरेडियन लेते हैं तो वो एक घन कोण क्या थी, पूरक राशि थी, तो इसलिए वहां पर उसका मात्रक आया था। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम इसकी बीमा या मात्रक निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, कोस को छोड़ देंगे यहां से। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास ई और ए क्या है, पैरेलल है, वेक्टर ई पैरेलल है वेक्टर ए के, यानी कि क्षेत्रफल के, तो डियर स्टूडेंट जब दोनों स्थिति सदिश पैरेलल होंगे तो इनके बीच में क्या होगा डियर स्टूडेंट, थीटा का मान
जीरो हो जाएगा, कोण जीरो, तो कॉस थीटा की जब वैल्यू होगी जीरो अंश में कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर उस स्थिति में डियर स्टूडेंट कोस को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे, यानी कि खत्म कर लेंगे यहाँ से, या फिर कोस का कोई मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट इसलिए फाई ई का मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक, ई का मात्रक गुणा क्षेत्रफल ए का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक कितना था डियर स्टूडेंट, न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल ए का मात्रक एम के एस पद्धति में मीटर स्क्वायर। तो फाई ई का मात्रक होगा डियर स्टूडेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम। अब दूसरे नंबर पर आती है डियर स्टूडेंट इसकी बीमा। फाई ई की बीमा, दो तरीकों से मैंने बीमा निकालनी बताई है। एक तो फॉर्मूले से, कि फॉर्मूले में कौन कौन सी भौतिक राशि आई है, उन्हीं भौतिक राशियों की बीमा रख दो और हल कर लो, बीमा आ जाएगी। दूसरा बताया था डियर स्टूडेंट सबसे अच्छा तरीका कि जो मात्रक है उस मात्रक के अनुसार भौतिक राशियों की बीमाएं लिख दो। जैसे हमारे पास फाई ई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन बल का मात्रक, बल की बीमा रख दो, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल की बीमा रख दो, प्रति कूलाम, कूलाम आवेश का मात्रक, आवेश की बीमा रख दो। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास मात्रक है तो मात्रक से हम इसकी बीमा निकाल रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, न्यूटन किसका मात्रक, बल का, तो बल की बीमा एम एल टी माइनस टू इंटू, दूसरा है मीटर स्क्वायर, लेंथ है, तो लेंथ यानी कि मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल की बीमा एल स्क्वायर बटे कूलाम किसका, आवेश का मात्रक एटी। बीमाओं को हमेशा एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं, तो एक ब्रैकेट में इन्हें लिख लीजिए, एम एल की घात एक ये और दो घात है ये, तो एल की घात 3, टी की घात माइनस की ऊपर 2 है और नीचे प्लस की 1 है, ये भी ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, तो टी की घात कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 2 और 1 माइनस की 3, ए की घात नीचे 1 है प्लस की, ऊपर जाके ये भी माइनस की 1। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई की बीमा कितनी होगी डियर स्टूडेंट, एम एल की घात 3, टी की घात माइनस 3, ए की घात माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट बहुविकल्पी में बहुत ही ज्यादा ये बोर्ड के एग्जाम में आते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और वैद्युत फ्लक्स फाई ई की बीमा एम एल की घात 3, टी की घात माइनस 3, ए की घात माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस की प्रमेय, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट गॉस ने बताया था कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो यही कथन उनका कहलाया डियर स्टूडेंट, उनकी प्रमेय कहलाई, यानी कि गॉस की प्रमेय। तो जब हम डियर स्टूडेंट इसका डेरिवेशन करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो कई तरीके हैं इसके करने के। तो जो हमारा सबसे अच्छा तरीका है वो आज हम आपको बताने वाले हैं गॉस की प्रमेय का शॉर्टकट में, जिससे कि आपको आसानी पड़े डेरिवेशन करने में। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका कथन लिखते हैं कि उन्होंने गॉस ने क्या बताया था, कि गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यानी कि हम लिखेंगे इस नियम के द्वारा, इस नियम के द्वारा क्या बताया था उन्होंने,
किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। कुछ नहीं बताया था कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उसके आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स फाई ई कितना होगा, आवेश का 1/ε0 गुना आवेश Q का 1/ε0 गुना। और अभी डियर स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई समाकलन है पूरे पृष्ठ का, और ये बराबर था वैद्युत क्षेत्र ई के और उस अल्प क्षेत्रफल डी के स्थिति सदिश के अदिश गुणन के बराबर, यानी कि फाई ई बराबर था ई डॉट डी के, और ये बराबर हो गया 1/ε0 इंटू क्यू। तो ये डियर स्टूडेंट गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बोले तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं। फाई ई बराबर होगा आवेश Q का 1/ε0 गुना फाई ई, यानी कि वैद्युत फ्लक्स को अभी हमने दिखाया था पिछले वाले उसमें टॉपिक में कि ये फाई ई बराबर होता है समाकलन ई डॉट डी ए, और बराबर हो गया 1/ε0 इंटू क्यू। अब डियर स्टूडेंट हम इसका करते हैं प्रूफ, इसको हम सिद्ध करते हैं। तो जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो डियर स्टूडेंट इसका बना लेते हैं हम एक डायग्राम। तो देखिए डियर स्टूडेंट जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो हमने एक क्या ले लिया है, ये बंद पृष्ठ ले लिया है जिसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ कितना है, कैपिटल ए है। इस पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर एक प्लस Q कूलाम का आवेश रख लिया है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, और इस P के चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल हमने क्या कर लिया है, DA बना लिया है। इस अल्प क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी अल्प होगा। उसी के लिए हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, फार्मूला लगाना है। तो हमने कुछ चीजें इसमें बनाई हैं, क्या कि इस अल्प क्षेत्रफल का जो स्थिति सदिश होगा DA वो इसके त्रिज्यीय वेक्टर की दिशा में होगा, और डियर स्टूडेंट इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र E इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा अंश का कोण। तो डियर स्टूडेंट जब ये अल्प क्षेत्रफल है DA तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी अल्प होगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट बनाएंगे हम, इसलिए अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई अल्प होगा, और ये बराबर होगा डियर स्टूडेंट किसके, वेक्टर ई डॉट डीए के। डॉट प्रोडक्ट अभी बताया था कि अगर दो सदिश दे रखे हों और उनका हमने क्या करने का निकालना है, अदिश गुणन। तो इसका फार्मूला था फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर वेक्टर ई का परिमाण ई इंटू वेक्टर डी ए का परिमाण डी ए, और इनके बीच के बने कोण की कोज्या कॉस थीटा। ई क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ दिखा देंगे, चूंकि ई बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मान रख दीजिए डियर स्टूडेंट, तो ये जगह डी फाई ई बराबर ई इंटू ई की वैल्यू रख दीजिए डियर स्टूडेंट, कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। आर स्क्वायर को डी ए कॉस थीटा के नीचे रख लीजिए, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी डियर स्टूडेंट हमने घन कोण का एक फॉर्मूला लिखा था कि जब अल्प क्षेत्रफल डी ए का झुकाव अगर थीटा हो जाए तो घन कोण डी ओमेगा बराबर कितना था, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी जगह डी ओमेगा अल्प घन कोण रख दीजिए, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमें दोनों ओर का समाकलन कर देंगे। तो समाकलन डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और समाकलन डी ओमेगा। अब डियर स्टूडेंट ये समाकलन डी ओमेगा क्या है, पूरे पृष्ठ द्वारा बना घन कोण है, और पूरे पृष्ठ द्वारा बना घन कोण कितना होता है 4 पाई। 4 पाई कैसा आता है वो भी डियर स्टूडेंट अभी बताऊंगा मैं आपको कि 4 पाई आ कैसे जाता है, यानी कि पूरे पृष्ठ द्वारा बना घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो ये 1 का इंटीग्रेशन करेंगे फाई ई के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू पूरे पृष्ठ द्वारा बना घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो डियर स्टूडेंट वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो गया कितना 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और यही डियर स्टूडेंट गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही क्या है डियर स्टूडेंट गॉस की प्रमेय है जो हमने प्रूफ करनी थी। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट हमारी वीडियो जो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करें।